अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग विद आमना। आज की वीडियो बेस्ट फर्टिलाइज़र पे है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एलोवेरा में लेके बैठी हुई हूँ, वो एलोवेरा का टुकड़े किए हुए। आज मैं 3 आपको तरीके बताऊँगी एक ही एलोवेरा के साथ आप किस किस तरह अपने प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए अगर आप 3 महीने के लिए अपना फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं, जैसे बायो एग्जाइम बनाते हैं हम, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं और मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ बायो एग्जाइम, मैं हर चीज़ का बनाती हूँ। मैं एलोवेरा का बनाने लगी तो आपको बताने लगी कि मैं एलोवेरा का बायो एग्जाइम बना रही हूँ, आप वो बना सकते हैं। आप अपने प्लांट को अर्जेंट देना चाहें तो किस तरह दे सकते हैं। इसका फर्टिलाइज़र गर्मियों में इतना अच्छा है ना कि आपकी सोच है, क्योंकि हर फर्टिलाइज़र है, चाहे केमिकल है चाहे ऑर्गेनिक है, हम हर किसी का फजूल में यूज़ नहीं कर सकते, हर किसी को लिमिट में ही दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए ना कि हम जिस तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए ना तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर हमारा केमिकल जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि थोड़ा भी मसला आ जाए, थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे प्लांट के लिए ख़तरे का बास बनता है। तो इस वजह से हमने इस बात का ख़्याल रखना है कि हमने इसको किस तरह यूज़ करना है और किस तरह हमने अर्जेंट देना है। और 3 महीने का हम तैयार करेंगे और उसके बाद 3 दिन के लिए हम जो तैयार करेंगे, मैं इसमें सारा ही आपको बताऊंगी कि आप किस किस तरह इस फर्टिलाइज़र को जिस तरह आपका दिल करता है आप दे सकते हैं। देखें ना कि अब हर बंदा तो इतना मतलब कि फ्री नहीं होता है या इतना टाइम नहीं होता है। आज वक्त भी इस तरह का है कि हमारे पास टाइमिंग की भी बहुत कमी होती है। ऑफिस जाने वाले मेल फीमेल हर बंदा चाहता है कि हम प्लांट भी रखें और हमारे पास टाइम की भी कमी है। तो इस वजह से मैं सभी के लिए ये फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ कि आप जिस तरह चाहें आप दे सकते हैं। अगर आप 3 महीने का फर्टिलाइज़र बायो एग्जाइम तैयार करते हैं तो उसकी तो झंझट ख़त्म हो जाती है आगे 6 महीने के लिए, साल के लिए। अगर आप अर्जेंट देना चाहते हैं, नई टाइमिंग है, तो आप थोड़े में भी दे सकते हैं। अगर आप 3 दिन भिगो के रखते हैं तो उसके साथ भी, क्योंकि जिन जिन चीज़ों के साथ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, देने वाली हूँ फर्टिलाइज़र या बायो एग्जाइम बनाने वाली हूँ, आपने इस वीडियो को फुल देखना है, तभी आपको समझ आएगी कि मैं एक एलोवेरा के साथ 3 टिप्स बताऊंगी इसकी कि आप किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि केमिकल तो अब बिल्कुल यूज़ नहीं करना ना, अब गर्मी आ गई है, हमें ऑर्गेनिक पे ही करना पड़ेगा। जून जुलाई में तो हम तो ऑर्गेनिक भी ध्यान से देते हैं कि माशाल्लाह वो फिर प्लांट खुद ही ग्रोथ में बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो उससे पहले पहले, बरसात से पहले पहले हमें कुछ ऐसे अपने प्लांटों पे काम करना है जो कि उनकी घात इनफ हो जाए, काफ़ी हो जाए उनके लिए। तो इसलिए मैं लेके आई हूँ एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। तो आपने इसको पूरा देखना है, तरीका भी पूरा देखना है। तो ये देखिए कि पहले सबसे हमने इसके कर लिए हैं टुकड़े, और पहला फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी इसके टुकड़े जैसे किए हैं मैंने, तो ये एक जैसे ही करने हैं। तीनों फर्टिलाइज़र के लिए टुकड़े एक जैसे ही हमने करने हैं। अब ये देखें जी, ये ऐसे ही कुछ भी नहीं आपने उतारना, ना इनके ये उतारने हैं, ना आपने ये उतारना है, कुछ भी नहीं उतारना। आपने प्लांट से एलोवेरा उतारी और इसके ऐसे टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद जो अगला काम है वो भी साथ साथ ही मैं करूँगी। इस तरह ये सारे टुकड़े मैंने पहले कर लिए हैं, एलोवेरा प्लांट से उतारी है, और बस ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, ये करना है वो करना है, इसका पल्प निकालना है या कुछ है, ये मैं इसी तरह ही यूज़ करती हूँ। अगर साथ साथ हम चलते जाएं तो फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए, गुलाब के लिए, आपने जब भी फर्टिलाइज़र कोई भी ऑर्गेनिक यूज़ करना है शाम 6 बजे के बाद करें, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और ये देखेंगे इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले मैं ना बायो एग्जाइम के लिए तैयार करूँगी, जो कि हमने 3 महीने के लिए इसको रखना है। तो इस पे अगर गुलाब की देखना चाहते हैं उसका बायो एग्जाइम मैंने बनाया है, मैंने ऑरेंज पील का बनाया है, तो आप सब देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। इसको मैं तकरीबन हमेशा बायो एग्जाइम बनाने का एक तरीका है कि आपने एक हिस्सा वो चीज़ डालनी है, वो फर्टिलाइज़र जो बनाना है हमने, जैसे कि प्याज के छिलके हैं या एलोवेरा, एक हिस्सा में एलोवेरा डालूंगी, 2 हिस्से में इसके पानी डालूंगी, तो ये हो जाएगा पूरा। अब एक चीज़ और मैं इसमें डालूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ, कि उसके साथ जो फर्टिलाइज़र बनता है ना, कि उसके रिज़ल्ट तो फिर हट के हैं। आप इमरजेंसी में वैसे यूज़ कर सकते हैं,
अगर आप ज़्यादा देर बायोएंजाइम बना रहे हैं या इसका फर्टिलाइज़र लंबे अरसे तक चलाना है, तो फिर उसी के साथ ही बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो उसका हमारे पौधों के लिए अच्छे होते हैं, वो सारे इस एलोवेरा में और उसकी वजह से आ जाते हैं। हमने इसको तीसरा हिस्सा डाल के, अब बायोएंजाइम बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है, किस में सबसे अच्छा बैक्टीरिया होता है, ये देखिए गुड़ में। गुड़ हमारी मिट्टी को नरम करता है और इसके बगैर बायोएंजाइम नहीं बनता। ये बहुत ज़रूरी है हमारी मिट्टी के फंगस को ख़त्म करने के लिए। ये कितनी बीमारियों को ख़त्म करता है और मिट्टी को नरम बनाता है। आपके पास पुराना गुड़ है, आप ले लें, नहीं पुराना है तो नया भी चलेगा। उसके बाद आप शक्कर भी ले सकते हैं, जो आपके पास। आप जानते हैं कि गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें यूज़ होती हैं, तो बायोएंजाइम तैयार होता है। अब एक हिस्सा मैंने एलोवेरा ले ली और उसके साथ 100 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया। अब इसको मैंने 2 हिस्से भरना है, क्योंकि हमने इस बोतल को खोलना भी है। तो खोलने के लिए फिर हमें इसको उतना कम भरना पड़ेगा ताकि इसकी गैसेस जो है आराम से रिलीज़ हो सकें और हमारी ये बोतल को फटने का ख़तरा ना हो। दूसरा ये करना है कि आपने इसको छाँव में रखना है और 15-20 दिन के लिए या 1 मंथ के लिए आप इसको रोज़ाना खोलेंगे। उसके बाद फिर आप इसको 2 दिन बाद खोलेंगे, फिर 4 दिन बाद। जिस तरह कमी होती जाएगी उस तरह फिर आप इसको खोलते जाएंगे। ये हमारा हो गया पहला फर्टिलाइज़र बायोएंजाइम, जो 3 महीने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। आपने क्या करना है, रोज़ाना इसको ऐसे हिलाना है, ऐसे हिलाना है। हिला के हल्के हाथों आपने इसको खोल देना है। जब भी हम गुड़ डालेंगे तो फर्टिलाइज़र में गैसेस ज़रूर बनती हैं, तो इस तरह आपने बिल्कुल दबा के बंद कर देना है। उसके बाद फिर दूसरे दिन आपने इसी तरह ही खोलना है। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे या याद नहीं रहेगा, तो फिर आप अपनी बोतल को कहीं 4 दिन अपनी आंखों के सामने रखें, आते जाते इसको खोलते रहें। मैं भी इस तरह करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊँगी तो मैं कुछ दिन अपने कमरे में रख के उसको खोलती रहती हूँ। जब उसकी गैसेस कम हो जाए तो उसके बाद मैं बाहर ले आती हूँ। फिर मैंने 5 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर खोलनी होती है। तो इस वजह से आप भी ऐसे कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए जो बनाना है, तो आपने क्या करना है कि हाफ एलोवेरा जो है मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये दूसरा हिस्सा है एलोवेरा का इस्तेमाल करने का जो मैं बता रही हूँ। आपने अपने सभी प्लांट को देने हैं, फूलों वालों को देने हैं, सब्जियों को देने हैं, और मनी प्लांट को, इंडोर प्लांटों को आप ये महीने में 1 दफ़ा लाजमी दें। ये बहुत अच्छा काम करता है ये फर्टिलाइज़र। ये हो गया हमने जो 3 दिन के लिए फर्टिलाइज़र बनाना है और 3 दिन इसको इसी तरह रखना है। इसमें भी हम जैगरी डालेंगे, ये गुड़, और इसको ऐसे डाल के इसमें भी हमने पानी डाल देना है। हाफ से मैं ऊपर करूँगी इसको करके इसको, तो इसको 3 दिन के लिए तैयार करने के लिए रख दूँगी। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह, आपने करना क्या है कि जो थोड़ा आपने इसको डाला है ना एलोवेरा को और गुड़ को एक्टिव करने के लिए, हमें ना ये आपने दिन में 1 दफ़ा ये छड़ी के साथ इसको हिला देना है। ऐसे हिला के इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। आपने छाँव वाली जगह पे रखना है, इसको धूप में नहीं रखना। तो किसी भी फर्टिलाइज़र को जब हम ऑर्गेनिक बनाते हैं तो धूप में नहीं रखते और शाम में डालते हैं अपने प्लांट को। और कब डालना होता है कि जब तक ये डिकम्पोज ना हो जाए या इसमें वो बैक्टीरिया पैदा ना हो जाए, तब तक हम फर्टिलाइज़र को ऐसे अचानक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको तीसरा फर्टिलाइज़र बताती हूँ कि इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने 3 दिन रखना है, 4 दिन रखना है, 5 दिन रखना है। आपने हिलाना रोज़ाना इस तरह का है। 1 दफ़ा बस आपने इस तरह हिला देना है और बस बन जाना है इसे। ये है अब तीसरा स्टेप हमारे एलोवेरा के फर्टिलाइज़र का। ये देखिए जी, अब हमने ये तीसरा इसमें डाल दिया है। ये उनके लिए है जिनके प्लांट्स को बहुत जल्दी फर्टिलाइज़र चाहिए और टाइमिंग बहुत कम है। तो वो क्या करेंगे कि आपने सुबह से शाम तक अपने फर्टिलाइज़र को भिगोना है, या आप 24 घंटे भी भिगो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। करना क्या है कि हमने इतना पानी डाल लेना है कि जैसे कि आपके 10 प्लांट हैं या 5 प्लांट हैं या 8 प्लांट हैं, तो यूज़ किस तरह करना है। हमने इसको भर लेना है। रात आपने, जैसे कि अब मैं शाम के टाइम वीडियो बना रही हूँ,
मैं अभी भर लूँगी, उसके बाद सुबह इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। ये इस तरह का फर्टिलाइज़र है, इसमें कोई मैंने गुड़ नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली मैंने, और ना ही मैंने डालनी है। ये बात याद रखें कि जितना फर्टिलाइज़र पुराना होता है ना, उतना हमें उसमें पानी ज़्यादा डालना पड़ता है। ये बात आप ज़रूर याद रखें। जैसे कि ये 3 दिन बाद मैं यूज़ करूँगी ना बाल्टी, इसका फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी, तो इसमें 3 गुना मैं पानी डालूँगी। इसको जब हमने यूज़ करना है तो इसको हमने 2 गुना पानी डालना है। 1 गिलास के साथ 2 गिलास सादा पानी। फिर हमने फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में देना है। इसको 2 तरह दे सकते हैं हम। अब रात को भिगोया, सुबह आप इसको छान लें, छान के आप अपने प्लांट को स्प्रे कर दें, इसको यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। मट्टी में आप इस तरह उसके छिलके भी जाने दे सकते हैं। मट्टी में ना ये अगर चले जाए ना तो कोई मसला नहीं है। ये छोटे छोटे टुकड़ों के साथ भी आप मट्टी में डाल देंगे तो कोई मसला नहीं, गुड़ाई कर दे, ये गल जाएंगे अंदर और फंगस नहीं लगेगा। तकरीबन आज हमारे फर्टिलाइज़र को तीसरा दिन है, तीसरा दिन। और ये फर्टिलाइज़र आप चेक करें, देखें कि जब फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं ना, थोड़ी स्मेल तो उसमें होती है। और ये देखें इस तरह बन जाएगा। अब ये इतना तेज़ बन चुका है ना कि हमने इसमें अब मिक्स करके इसको इस्तेमाल करना है। जितना पुराना होता जाएगा उतने इसमें स्मेल आती है। तो देखेंगे इसको अब हमने देना कैसे है। और अपने प्लांटों की पहले गुड़ाई कर लें। ये देखें मैंने सारी गुड़ाई कर ली हुई है। ये मेरा बैंगन का प्लांट है, वो मेरे कद्दू की बेल है। थोड़े लेट लगाए थे इसलिए इनका ये थोड़े छोटे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएंगे। ये देखें आपके प्लांट, ये देखें बिल्कुल बेजान से हुए हैं ना, तो इनमें थोड़ी जान आ जाएगी। ये फर्टिलाइज़र ऐसा है कि अंदर से लगे हुए फंगस को ख़त्म करता है और मट्टी को इस तरह ये देखें नरम बनाता है। मैंने भी इसी तरह फर्टिलाइज़र दे दे के ये देखें कितनी सॉफ्ट मट्टी है मेरे प्लांट की, ये देखें। तो इसी तरह मैं अब इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी ताकि जो भी कीड़ों का हमला है, जो भी कोई मसला है, तो वो भी इनका ख़त्म हो जाए। तो डालते हुए मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज 3 दिन इस फर्टिलाइज़र का इंतज़ार किया है, तो मैंने कहा कि आपको डालते हुए भी बता दूँ। हाँ, 5 लीटर की हमारी बाल्टी है, हाफ़ लीटर हमने ये फर्टिलाइज़र डालना है। तो इसी तरह आपने इसको ज़्यादा नहीं करना है। अब बस हाफ़ लीटर मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी, क्योंकि मैंने अभी छानना नहीं है इसको। छाने बगैर ही मैं अपने प्लांट को दूंगी। इस तरह लेके आपने, ये तकरीबन हाफ़ लीटर ही बनता है, तो आपने इसको पकड़ के, कोई बात नहीं है, हमेशा आता है तो आने दे इसका। इस तरह आपने ऐसे डाल देना है इसके अंदर, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको हिला देना है हमने, हिला के। तो अपने वेजिटेबल प्लांटों को, इंडोर प्लांटों को आप सभी दे सकते हैं। इस तरह एक दफ़ा अच्छे से आप दे दें। उसके बाद आपने 1 महीने बाद इस फर्टिलाइज़र का दोबारा इस्तेमाल करना है, जल्दी नहीं करना आपने। इसी तरह अच्छे से अपनी प्लांट को, सब्जियों को ऐसे दे दें। आती हूँ। अच्छा, जो मैं कह रही थी कि ऑफिस वालों के लिए जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है, ये देखिए मुझे कुछ 2 दिन और पड़ गए हैं, इसलिए ये देखिए वो भी इस तरह बना हुआ है। इसमें कोई चीज़ भी नहीं है, इसको सिर्फ आपने छान लेना है। छान के अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है, और इसकी भी मिकदार आपने बहुत कम रखनी है। जैसे कि ये बोतल 2 हिस्से है ना, आप स्प्रे कर रहे हैं, 50 ml आप कर सकते हैं इसमें, इस फर्टिलाइज़र का। मैं क्या करूँगी, अब मैं ये वाला भी इसी में शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताना था, इसलिए अब मैं इसी में शामिल करके अपनी सब वेजिटेबल को, शिमला मिर्च को, बोगनविलिया को, मैं सभी प्लांटों को इसी के साथ दूंगी। अभी मैं दूसरा स्टेप क्या करने वाली थी कि ये देखें, आप दे रहे हैं ना अपने वेजिटेबल को स्प्रे दे रहे हैं, तो आपने इस तरह करना है और इसको वापस डाल देना है। और ये देखें, ये डाल तो मैंने लिया है, लेकिन आपने सिर्फ इतना डालना है इसमें, ये थोड़ा सा बस शामिल करना है आपने, बस ये वाला इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। ये 3-4 दिन से बना पड़ा है हमारा फर्टिलाइज़र। अब इसमें हमने अपने सभी वेजिटेबल को, अपने बोगनविलिया को, अपने जो भी हमारे प्लांट सब्ज़ी वाले हैं, फूलों वाले हैं, फलों वाले हैं, मतलब है कि आप सब्ज़ियों को तो ये बेस्ट है,
आप मिट्टी में भी अच्छे से दें और उसके ऊपर स्प्रे भी करें। सारा फर्टिलाइज़र आप हर इंडोर प्लांट को भी दे सकते हैं, लेकिन इंडोर आप जरा थोड़ा सा आप को महीने 1.5 का या 2 महीने का गैप कर लें। लेकिन जो आउटडोर प्लांट हैं, आप जो फ्लावरिंग वाले हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या बोगनविलिया पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या आपके मोतिया पे नहीं हो रही है, उन्हीं सब पे होने शुरू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि दूसरा स्टेप यह है, सभी मोतिया के ऊपर कीड़ा लगा हुआ है या कोई मसला बना हुआ है, या ये देखिए इस तरह आपने इस तरह पत्तों को नहा देना है अच्छे से, ऐसे सारा आपने स्प्रे कर देना है। ये है मेरे बैंगन का प्लांट, जिससे अच्छे से आपने पत्तों के ऊपर से इस तरह पत्ते उठा के आपने अच्छे से करना है। थी अब मैं ये वाला फर्टिलाइज़र जो है, ये वाला मैं अपने ना सारे वेजिटेबल को दूंगी, हर सब्ज़ी वाले को दूंगी और बोगनविलिया को दूंगी। ये सारा फर्टिलाइज़र उसी में जाएगा और इंशाल्लाह मैं नई नई वीडियो इस तरह ही फर्टिलाइज़र की लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल पे भी विज़िट करें, मैंने बहुत से फर्टिलाइज़र की वीडियो बनाई हुई हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।